पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। शिव की आराधना, जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही माँ पार्वती जी ने, देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर ने। शिव ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आद्य शक्ति ने वर दे दिया, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को, मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये मां है, ये माता है। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग हैं, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कहा माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगतधात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण करती। आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं।
भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौमाता शिव पुराण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा कर। संपूर्ण तिलक में, संपूर्ण तिलक में 12 तिलक होते हैं ना, 12 तिलक होते हैं, ठीक है। तो 12 तिलक में 12 तिलक में वो कौन सा स्थान है जहां पर तिलक लगाने पर व्यक्ति नरक नहीं भोगता? बोलते जाओ जल्दी से। 12 तिलक होते हैं, 12 तिलक संत ब्राह्मण साधु जन गुरुजन आप अपन सब लगाते हैं तिलक। 12 तिलक में से वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर तिलक लगाने पर व्यक्ति नरक का भाग नहीं भोगता? वो है घट का तिलक। कहां का तिलक है? घट का तिलक। 12 तिलक में घट का जो तिलक होता है महाराज, ये तिलक एक ऐसा तिलक होता है जिसमें 94 तरह के नरक में व्यक्ति पड़ नहीं सकता, भले वो कितना भी पापी क्यों ना, उसने पाप कृत्य भी कितना करा है, पर घट का तिलक उसको नरक की योनि से भी बाहर निकाल सकता है, नरक के भोग से भी बाहर निकाल सकता है। मस्तक का तिलक श्री देता है, वैभव देता है, लक्ष्मी देता है, संपदा देता है, सत्ता देता है, पर घट का तिलक मुक्ति देता है, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त, मोक्ष प्राप्त। मरने वाला व्यक्ति जो मरता है, मर गया, जब उसको तैयार करा जाता है तो चंदन उसके घट पर ही लगाया जाता है कि इसको मुक्ति मिल जाए। अब अंतुबुद्ध निपट ही गया, उसके बाद चंदन लगाया तो कौन सा फायदा हुआ? अरे बोलो तो शरीर है, अब तो चले गया। तो एक घट का तिलक, मस्तक का तिलक श्री प्रदान करता है, मस्तक का तिलक लक्ष्मी प्रदान करता है। मस्तक पर जितना बड़ा तिलक होता है उतनी संपदा, उतनी श्री, उतना वैभव, उतनी लक्ष्मी, उतनी प्रतिष्ठा, उतना आनंद जीव को प्राप्त होता है। इसलिए तुम जितने भी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जोगी सन्यासी इनको देखिएगा, तिलक अच्छा दमदार लगा लो,
खूब चंदन वंदन जोरदार जोरदार लगा, श्री प्रदान करेगा। पर घट का जो तिलक है, कहीं भस्म मिल गई महाकाल राजा की, कहीं विश्वनाथ की, कहीं चंदन मिल गया बाबा के सुंदर श्री विग्रह का, कहीं हल्दी मिल गई लक्ष्मी के श्री चरणों की, कहीं चावल ही मिल गया श्री स्कंद भगवान के चरणारविंद का, तो वो अपने घट पर अवश्य स्पर्श कर। क्या कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में कि मान लो अगर आपको किसी ने प्रसाद दिया, ठीक है, मान लो प्रसाद दिया और प्रसाद आपने लिया, पर आपका आज उपास है और वो प्रसाद मालूम पड़े नुक्ति का है, बूंदी का है, और उपास है तुम्हारा, आज तुम्हें कुछ खाना नहीं है, तो वो प्रसाद तुमने ले तो लिया, तो शास्त्र कहता है उस प्रसाद को मान लो आप ग्रहण नहीं कर सकते तो घट से छुआ भी सकते, स्मरण भी कर। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद का अपमान नहीं होगा, वो प्रसाद आपने स्वीकार कर लिया, अपने भगवान को, अपने स्वामी को उसको दे दिया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। दिखावे से भले गरीब होगे चलेगा, धन से भले गरीब होगे चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होगा। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय, जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया, शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पाँव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, भारत में रह रहा हूँ। हमने पहले कथा में कहा अमेरिका में मरने वाले के आगे कभी उसके फोटो में तुम पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा डेथ। अमेरिका में मरने वाले के सामने स्वर्गवासी नहीं लिखते। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, जितनी जगह पर आप घूमेंगे यहां पर मरने वाले के आगे कभी नहीं लिखा रहता कि स्वर्गवासी। केवल एक भारत की भूमि ऐसी है, यहां पर एक बेवड़ा भी मरता है दारू पीने वाला तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेकर मरा है। यहां झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी अगर मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्ग लिखा रहता है, स्वर्गवासी। मतलब वो कितना भी बेकार है पर उसने एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। ये मातृभूमि, यह भारत की भूमि कोई सहज नहीं है, सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहां जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता, भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं, हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है आगे होगा, और आगे बढ़े। फूल वहाँ देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं, और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं, ना ना इससे आगे और कोई फूल होगा, और आगे गए, वहाँ फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं।
आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम ये था कि पलटकर वापिस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुँचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़कर वापिस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे हैं, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी ज़िंदगी को बचपन गंवा देते हैं, जवानी गंवा देते हैं, अधेड़ी गंवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी ज़िंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं, तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओ। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो, अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है, जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर हैं, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार हैं। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं।